हवे अभी मैंने इसकी वीडियो बना ली है। बर्थडे टू यू। ये पहले भी मैंने यूज़ किया और अब सेकंड टाइम मेरे पास आया, मुझे इसकी इतनी खुशी है। ये देखिए यहाँ पर ये हाँ, ये कितना होगा, तो एक दरवाजा लगाया छत पे। मैंगोज अमेजिंग फ्रूट्स वालों की तरफ से। देखें न्यू एडिशन दरवाज़ा कितना अच्छा लग गया। वैसे और यहाँ पर ये नाश्ता आज एक चीज़ तो मैंने तुम्हें दिखाई नहीं, और वो ये वाला शश दिल जा रहा है। सारी चीज़ें ऐड टू कार्ट कर लो। इब्राहिम ये कितना क्यूट लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया राबिया फैमिली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? होप के ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी है खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद जिंदगी के साथ। बस जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और हुआ कुछ ऐसे कि मैं मसरूफ़ थी, ऊपर से गर्मी इतनी है, बारिश का मौसम बना हुआ, बारिश हो नहीं रही, और काम करना हो तो बारिश जो ये हब्स वाला मौसम है ना, इसमें काम भी नहीं होता। और उस पर सोने पे सुहागा मेरी काम वाली जो है, वो जो मेड आती हैं, वो रास्ते में आ रही थी और गिर गई और उनको चोट लग गई। फिर उन्होंने वहीं से वापस घर चली गई और मुझे एक वॉइस नोट करते कि मुझे इतनी ज़ोर से लग गई है, आज मैं नहीं आ रही। खैर फिर घर के काम काज भी किए और अभी अपना जो सोशल मीडिया का काम है वो भी लगी हुई थी साथ साथ। और गर्मी इंतहा की, क्योंकि जब बारिश का मौसम बनता है ना तो हब्स हो जाता है, और बारिश ना हो रही हो ना तो ये हब्स इतना परेशान करता है। खैर काम में क्या कर रही थी वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और इतना मुझे मज़ा आता है ना ऐसे काम का, अगर ऐसा काम होना तो क्या ही बात है। मुझे एक पार्सल आया था क्लॉथ का, ठीक है, वो 2-3 दिन हो गए मेरे पास आया हुआ और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। 2-3 दिन में बल्कि ज़्यादा ही हो गया होगा। खैर अभी मैंने कहा चले उसको मैं खोलती हूँ और देखती हूँ क्या है, उसकी वीडियो बनाते हैं। और मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया, मुझे इतना प्यारा लगा। यहाँ पर ये रखा हुआ है, अभी मैंने इसकी वीडियो बना ली है। और ये जो पार्सल आया है ना, उसका मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ASY गारमेंट्स की तरफ से आया है और ये इनकी पूरी आप लोगों को डिटेल बता रही हूँ कि ये इनका पेज और उसके अलावा इनकी डिटेल अगर आप लोगों को ऑर्डर करना हो। अगर क्या आप लोग ऑर्डर कर लें, मेरे कहने में कर लें, क्योंकि ये वाली पैंट मैंने बिलाल के लिए मंगवाई थी और ये इसकी क्वालिटी, इसका कपड़ा, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। यकीन जाने कॉटन की पैंट है इस मौसम वाली, और इसकी स्टिचिंग बिल्कुल फ़ाइन। ये देखें आप, ये कि आप बोले ना कि कपड़े की चीज़ खुद बोलती हुई नज़र आती है। उसके बाद ये शर्ट मंगवाई और ये शर्ट का फैब्रिक ऐसे मज़ेदार और स्टिचिंग आपके सामने है, बिल्कुल फ़ाइन। इसको अगर मैं खोल कर दिखाऊं, सबसे ज़्यादा स्टिचिंग का ना पता चलता है स्लीव से और आर्म से। ये देख लें डबल सिलाई हुई हुई है, और ये स्लीव्स देख लें डबल सिलाई है, कि इसकी ना स्टिचिंग भी बहुत फ़ाइन और इनका अपना ब्रांड है। और ये देख लें टैग के साथ, और ये काफ़ी बड़ी बिग क्वांटिटी में मतलब काम कर रहे हैं। इनका अपना जो बिज़नेस है ना काफ़ी फैला हुआ है, तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं इनको। और ये देखें, ये मेरी शर्ट है, ये तो बिलाल के हो गए, ये मेरी शर्ट है और बहुत मज़ेदार इसकी फैब्रिक के साथ साथ स्टिचिंग है। और उससे सबसे मज़ेदार चीज़ जो मुझे लगी ना, और मैं बड़ा पछताई कि मैंने मिस्टर बिलाल के लिए ट्राउज़र क्यों नहीं किया। ये ट्राउज़र मैंने अपने लिए मंगवाया और यकीन जाने अब मैं नेक्स्ट उनसे कहकर बिलाल का भी मंगवाने वाली हूँ। और ये देखें लेडीज़ ट्राउज़र, आय हाय हाय, ये क्या खूबसूरत कार्गो स्टाइल बनाया हुआ है। कार्गो स्टाइल का ही है ही कार्गो, और ये आजकल बड़ा चल रहा है। और ये देखें इसकी जिप यहाँ पर, और इसकी ना मतलब मैं आपसे एक बात कहूँ, स्टिचिंग देखें, कपड़ा तो आप लोगों को मेरे हाथ लगाने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना मज़ेदार सॉफ्ट सा है। और इसकी स्टिचिंग जो है ना कितनी फ़ाइन है, कोई कहीं से धागा मिस नहीं, धागा निकला हुआ नहीं, कोई सिलाई ख़राब नहीं, ईच एंड एवर पूरा सेट है। और ये चीज़ें मुझे इतनी प्यारी लगी ना, इतनी प्यारी लगी हैं कि मैंने कहा आज मज़ा आया है काम करने का, मतलब अनबॉक्सिंग करने का। और अभी ये सब चीज़ें समेटनी है, और अनबॉक्सिंग करने में मज़ा तो बड़ा आता है, बट जब ये चीज़ें होती है ना बिखेरा, तो फिर आपको काम डबल हो जाता है। उसके साथ साथ अभी हुआ ये कि बिलाल की मुझे कॉल आई, शूट पर थे और घर पर वो अपना लैपटॉप भूल गए, और लैपटॉप में कुछ चीज़ें थी जो उनको सीन के लिए चाहिए थी, वो घर पर हैं। फिर मुझे कहते हैं वो देखो उसमें बुक्स रखी हुई हैं। मैंने देखा बुक्स रखी हुई है, तो अब उनके शूट से कोई आ रहे हैं राइडर जो अभी लेके जाएंगे यहाँ से बुक्स। अगर आपको ड्रामे में ये वाली बुक्स दिखी तो समझ जाना ये मिस्टर बिलाल का ड्रामा है, ठीक है। ये रहा, ये 2 बुक्स चाहिए उनको, तो उनको साथ भेज देते हैं। अभी ये समेटती हूँ, और उसके अलावा एक और पार्सल था स्किन केयर का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके अलावा एक और पार्सल फूड का, वो भी दिखाती हूँ। और यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा डिंग डिंग लिम्जा। ये पहले भी मैंने यूज़ किया और अब सेकंड टाइम मेरे पास आया, मुझे इसकी इतनी खुशी है, क्योंकि जो अच्छा प्रोडक्ट हो ना, वो जब आपके पास आता है ना तो आपको उसकी खुशी होती है। इसकी स्टोरी भी मैंने लगाई थी, तो मैंने कहा चले व्लॉग में भी दिखा दूँ। और ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। ये मॉइस्चराइज़र है, और आपको पता है हाथ पाँव और स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र कितना ज़रूरी है। और ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, ये नहीं है कि चिपचिपाहट
ग्रीसी ग्रीसी हो जाए। और मेरा मुंह जो आप पसीने से देख रहे हो, पंखा बंद करके आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। देख लो भाई, लाइक कमेंट तो बनता है। फिर उसके बाद ये है फेस वॉश। पहले वाला फेस वॉश मैंने अपनी एक बहन को दिया था, उसे बहुत पसंद आया था, तो उसने मुझसे बहुत तारीफ़ की। और इन्हीं का एक सीरम था पहले, वो मैंने उससे छोटी बहन को दिया था, और वो मुझसे पूछ रही थी कि इतना ज़बरदस्त सीरम है कि मुझे बहुत पसंद आया, अगर फिर सीरम हुआ तो मुझे देना। उसके बाद वो सीरम फिर मेरे पास नहीं आया, बट इनकी बाकी चीज़ें हैं। लाइक अब ये फेस वॉश है, इसका फेस वॉश भी बहुत कमाल है। इन्होंने ना अब के बार न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। पहले वाला फेस वॉश इसी कंपनी का था, बट वो न्यू प्रोडक्ट जो है ना वो अब इनकी लॉन्च हुई है। उसके बाद एक और चीज़ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। डंडना, ये क्या है? स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। और ये अब हम ट्राई करेंगे तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट इस ब्रांड को मैं रेकमेंड इसलिए करूँगी क्योंकि पहले मैं इनकी चीज़ें यूज़ कर चुकी हूँ, और ये नहीं है कि मैंने खाली रिव्यू किया आप लोगों के साथ। इसकी चीज़ें वाकई सीरियसली अगर आप मेरे पेज पे भी जाएंगे ना तो मैंने यूज़ की हुई है। और यकीन जाने, अच्छी चीज़ का अच्छा रिव्यू देते हुए मज़ा आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, कुछ चीज़ें मेरे पास ऐसी आई हैं, मैं क्यों बोलूँ कि मुझे उनका रिव्यू तो किया है मैंने, बट वो उस वक्त तो मैंने सिर्फ खोल के पैकिंग दिखाई है, यूज़ नहीं किया था। और फिर यूज़ करो तो वो समझ में आता है कि नहीं ये नॉर्मल है। ये नहीं कहूँगी बहुत बेकार है, बट नॉर्मल है। पर ये जो चीज़ें मैं कहती हूँ ना, स्पेशली व्लॉग में आके हाँ जी ये अच्छी है, तो वो वाकई अच्छी होती है। जैसे अभी मैं ग्लिम्सा के बारे में बता रही हूँ। इसके अलावा फूड का एक आया हुआ था, वो थे फ्राइज़, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी फ्रिज में रखे हुए मैं निकाल कर दिखाती हूँ, फ्रोज़न फ्राइज़ हैं। अभी मैंने पंखा चला लिया क्योंकि पसीने से मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था, तो मैंने कहा चलें फ़ैन ऑन करते हैं इससे पहले कि डिहाइड्रेशन हो जाए और मैं गिर जाऊँ, क्योंकि कल पसीना बहुत आ रहा था। ये रहा, ये कितना होगा 2.5 kg, मतलब ज़्यादा ही है, 2.5 किलो। इसको मैं सामने रख के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये देखें, डंडना, ये इतना अच्छे फ्राइज़ हैं, मैंने एक दफ़ा पहले ट्राई किए थे। और ये जो है ना, इसको फुल डीप फ्राई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब देर तक पकाने की, क्योंकि आलू कच्चे होते हैं, उन्हें देर लगती है पकने में। और हमारे यहाँ जिस तरह गैस का मसला है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है। गैस लिमिटेड टाइम के लिए आती है, उसमें हमारा खाना बन जाए, यही बड़ी बात है। और मेरी तरह बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिलेंडर से डरते हैं, जिन्होंने अभी सिलेंडर नहीं रखा हुआ, तो उनके लिए फ्राइज़ का बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों कि ये 2 से 3 मिनट 4 मिनट में कुकड हो जाते हैं, क्योंकि ये हाफ़ बॉयल्ड हुए हैं, या फिर पता नहीं क्या है, इनसे मैंने पूछा नहीं है, बट ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और अगर आपको अच्छा कलर चाहिए तो 4 to 5 मिनट्स आप इसे फ्राई करें और ये तैयार हो जाते हैं। नॉर्मली जो फ्राइज़ है वो 15-20 या आधा घंटा लगता है फ्राइज़, फिर भी आलू कच्चे होते हैं। और इनकी कटिंग देखें, इक्वल साइज़ की। और ये पैकेट देखें, ये 1 kg का, ये 1 kg का, ये ½ kg का है। तो ये बच्चों वाले घरों में बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं खाने को। मेरे बच्चे तो एनी टाइम भूख लगी है, भूख लगी। मेरी जो मेड आती है कहती भाजी तेरे बच्चों को बहुत भूख लगती है। मैंने कहा खेलने कूदने की उम्र है ना, तो हर 2 मिनट बाद कुछ चाहिए। और खाने की भूख नहीं होती, वो बस ये कि कुछ ना कुछ लगा रहना मम्मा के साथ, वो इस चीज़ की भी होती है। खैर, ये फ्राइज़ मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बाहर से लेके खा रहे थे। ऑयल अच्छे नहीं होते, सॉसेजेस अच्छी नहीं होती, और उनसे लेकर मैंने 2-3 खाए, मेरे पेट में इतना दर्द। मैंने कहा नहीं, अब आप बाहर के नहीं खाओगे, अब हम घर पर बनाएंगे, हम घर के फ्राइज़ खाएंगे। इनका पेज में मेंशन कर दूंगी, आप लोग ऑर्डर कीजिएगा। ये होममेड और बहुत अच्छे से बने हुए, मतलब हाइजीन का ख्याल रखते हुए इन्होंने पेज है इनका। इनके पास जो है वो रेस्टोरेंट वाले भी ऑर्डर देते हैं, मतलब अच्छे बिग क्वांटिटी में इनके रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। उसके अलावा अगर आप मतलब कुछ लड़के होते हैं ना जो हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, या फिर खुद जो कहते हैं ना कुछ लोग कंबाइन रह रहे होते हैं लड़के, उनको ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरत होती है फ्राइज़ वाली, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो लेके अगर अपने पास रखें, छोटी मोटी भूख के टाइम पर ये चीज़ बना के खा ली। क्योंकि बाहर से लेने जाओ इतू से फ्राइज़ 50 के और थोड़े से ज़्यादा 100 के, मैं तो देख के परेशान हो जाती हूँ कि इतनी महंगाई, इतने महंगे फ्राइज़। खैर, घर में ये कि आराम से खुलकर बन जाते हैं। और माएँ जो मुझे ऐसी हैं ना, बड़ी बिजी होती हैं, जॉब भी कर रही हैं, ये भी कर रही है, वो कर रही हैं। मेरी जॉब जो आप लोगों को पता है सोशल मीडिया है, और बाकी लोग जो बाहर जॉब करने जाते हैं, घर पर आने तक टाइम ही नहीं बचता कि बंदा कहाँ आलू काटे, कहाँ उसको मसाले लगा कर फिर उसको फ्राई होने रखे, फ्राई करने के बाद बच्चों को दो, फिर वो बड़ा काम हो जाता है। तो इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में ना हमारे पास शॉर्ट टाइम है, तो शॉर्ट टाइम के लिए बेस्ट ऑप्शन ये वाले फ्राइज़ हैं, तो आप लोग ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। अभी मैं अम्मी के जा रही थी, वहाँ पर अमरीन ने आना है, और मैंने कहा चलो, अमरीन ने मुझे कॉल की कि तुम ना आओगी। मैंने कहा मेरा तो रोज़ ही चक्कर लगता है, तो कह रही बस मैं भी थोड़ी देर तक अम्मी के आ रही हूँ। और अल्लाह करे बारिश हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम बना हुआ है। और अगर बारिश होगी तो इतना मज़ा आएगा, हम छत पर जाकर मिलकर नहाएंगे और अपना वो बचपन याद करेंगे जो कभी हम बचपन में साथ मिलकर नहाते थे बहन भाई।
क्योंकि हम मतलब ज़्यादा बहन भाई हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता था, बड़ी अच्छी लाइफ थी, लड़ाई झगड़े भी करते थे, तंग भी करते थे, मस्तियाँ भी करते थे और इन्जॉय भी बहुत करते थे। तो बारिश का बचपन याद आ जा रहा है, जिस तरह हम बचपन में बारिश इन्जॉय करते थे। खैर अभी हुआ ये कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट रखे हुए थे लश होम के, और ये इतने ज़बरदस्त हैं, आपको मैंने बताया था ना सोफ़ा क्लीनिंग के, और बाकी काफ़ी सारी इसमें 6 बॉटल्स हैं। ये मेरी रखी हुई थी, और मेरे अभी एक और आ रहे हैं आज या कल। आज तो खैर दिन गुजर गया, कल या परसों तक वो मुझे रिसीव हो जाएंगे। तो मैंने अमरीन और अम्मी से बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ना हमें दे देना, आपके पास तो और आ जाएंगे। मैंने जो यूज़ किया ना सोफ़े का, एक दफ़ा यूज़ किया और थोड़ा गिर भी गया था, और एक ये वाला, ये कि मैंने ना साफ़ किया था चूल्हा, इससे इतना अच्छा साफ़ हो गया था। खैर मैंने कहा अब मेरे ये तो रखे रह जाएंगे, और ये इनको दे देती हूँ, अपना मेरा आ जाएगा। ये देखें, ये वाला सोफ़ा साफ़ किया था और सोफ़े का थोड़ा सा घिर गया था, बाकी पैक्ड हैं। बाकी बॉटल्स मैंने ओपन ही नहीं की, क्योंकि वैसे भी काम वाली आती है, वो सफाई दूसरे तरीके से अपने तरीके से कर लेती है, और इतना ज़्यादा वो यूज़ में नहीं आया। अब जो आएगा ना वो मैं अब सही से काम वाली से भी कहूँगी और खुद भी यूज़ करूँगी। जो वुडन्स वगैरह के लिए तब वो बहुत बेस्ट है, जो शिंक्स वगैरह वॉशरूम के लिए बेस्ट चीज़ है। वैसे मुझे अच्छी लगी है। एक तो इस पर आपको आराम से ये मिल जाता है, क्या कहते हैं इसको, पुश करने वाली को क्या कहते हैं, स्प्रे करने वाली जो होती है ना, जो ये है। अभी ये निकले हुए सही से लगे नहीं हुए। ऊपर से इसमें जो ये चीज़ दी हुई है ना सोफ़ा नीट करने के लिए, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। खैर हमारा तो और आ जाएगा, ये भी मैं अम्मी के ले जाती हूँ। जो चीज़ें अमरीन को चाहिए अमरीन रख ले, जो अम्मी लोगों को चाहिए वो अम्मी रख लें। इसको हम पैक करते हैं और अब हम जाते हैं अम्मी की तरफ, पर अभी नहीं जा सकती, अभी मैं वेट करूँगी। जैसे ही राइडर्स आता है तो उनको बुक दे के उसके बाद अम्मी के जाते हैं। मैं तब तक वज़ू करके नमाज के लिए तैयारी करती हूँ। 2 मिनट मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। चले जी, अम्मी के घर आ चुकी है। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। अबू क्या हाल चाल है? यहाँ पर बिजी अब्बू लोगों का कुछ हिसाब किताब चल रहा है, कुछ देख रहे हैं। और यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म चाय बन चुकी है। चाय छत पे जाके पीनी है, छत पे ना खुली हवा में मज़ेदार से। मैं तो सोच रही थी अगर बारिश होती तो बारिश में खूब इंजॉय करते। बारिश चाय के साथ क्या है चल के देख। अच्छा कचौरी है, 2 मिनट। ये रही। अब वो मिट्टी का तेल लेके अमरीन पूछ रही है क्या करना है। मैं मिट्टी का तेल साथ साथ स्प्रे भी करते जाना मिट्टी के तेल की। मजे का 2 मिनट। हाँ जी, और सुनाए क्या हाल चाल है? और काम काज चल रहा है ऊपर पोर्शन का? ऊपर वो एक दरवाजा लगा है छत पे। अच्छा, तो वो कलर करवाना है। चले, साथ साथ चाय भी रेडी हो गई और साथ में रिफ्रेशमेंट चीज़ें वीज़ें भी आ रही हैं। चल के छत पे एंजॉय करेंगे। चलें जी, अभी हम सामान लेके छत पे जा रहे हैं। यहाँ से ये देखें, ये जा रहे हैं। और मैं भी घूमने लगी, कैमरा जो गिराता जरूर है, अगर आप कैमरा में देखोगे तो नीचे गिरने का डर होता है। अभी यहाँ पर सदफ भाई का भी थोड़ा पोर्शन का काम हो रहा है। यहाँ भाई साहब बैठे काम कर रहे हैं। चले जी, हम ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ से सालिया क्या देख रही हो? चलो आ जाओ। यहाँ पर अभी कैबिनेट बने हैं पर अभी लगे नहीं है, ये बन रहे हैं। अभी ऐसा काम हो रहा है। हाँ जी, आपने ऊपर जाना है नीचे? अभी तो चाय पी के आएंगे इधर अभी छत पे। हाँ चलो। ये इधर ही रख देना, नीचे नहीं लगाना। नहीं, ऊपर वाले दरवाजे को लगाना ना, गेट लग गया ना ऊपर छत पे। अभी से कैबिनेट बन गई, कैबिनेट तैयार हो रहे हैं। और मैंने जो चाय पकड़ी हुई है समय तो कह थी वो नीचे देने गए थे, बट वो कह रहा मैं अभी छत पे साथ चाय एंजॉय करूँगा। देखें न्यू एडिशन दरवाज़ा कितना अच्छा लग गया। वैसे बहुत प्यारा लग रहा है। फुल मेन बंद करने वाला गेट हो ना, वो नहीं अच्छा लगता। ये सही है, गुड हो गया, अच्छा हो गया। चलो, और यहाँ पर ये देखें, ये सही माहौल बना के रोज़ाना हमारा तकरीबन यहाँ पे माहौल बनते ये सदा भाई की है। ये वाली तो आप रखो, इसको दे दो। ये फीकी है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। अमरीन केक कटिंग हो रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलो। बर्थडे टू यू। चले जी, अभी हम लोग छत से काफ़ी देर से नीचे आए, बातें कर रहे थे, फिर थोड़ा सा राउंड लगा कर आए। यहाँ पर खाना बना है। खाने में क्या बन रहा है? पुलाव, चिकन पुलाव। ये भी ये देखें, ये काम वगैरह मेरे ख्याल से किचन का समेटा समूटी हो चुकी है। और यहाँ पर अमरीन बैठी हुई है, सालिया सो गई हैं। सालिया सो गई है? बनकर सालिया जो है ना सुबह की गई थी यूनिवर्सिटी। नहीं, 1 बजे सो गई। ये जनाब सो रही हैं ये सो जाओ। 1 बजे सोकर उठ के फिर दोबारा सो रही है। सो नहीं रही, वो रेस्ट कर रही है। अभी हम खाना खा रहे थे, चटाई बिछाई और सालिया कह रही है डाइनिंग टेबल किस लिए। वो हम लोगों को शुरू से इस तरह दस्तरखान खान बिछा के खाना खाने कहते थे। है ना अबू जी, ऐसे ही है ना? है ना अबू जी, ऐसे ही है ना? नीचे बैठ के खाना जो है ना सुन्नत है, और हमें आदत भी ऐसे है। बेशक। और इकट्ठे बैठ के खाना और ज़्यादा बरकत है।
हाँ तो जो वो डाइनिंग टेबल है उसमें 6 बजे बर्गर 6 बंदे तो बैठ जाएंगे, 6 के बाद बाकी कहाँ जाएंगे। ये सारी चप्पलें आ रही हैं। चप्पलें वो सारे जूते उतारे तो सबकी जूते आएंगे। हाँ जी, कैसा जा रहा है काम? सेट है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे गर्मा गर्म पुलाव देखें, ये हाँ जी, क्या मसला है? दांत क्यों नहीं आ रहे? क्या मसला है, दांत क्यों नहीं आ रहे? यहाँ पर खाना खा रहे थे और बच्चे जो है वो अंदर चले गए हैं टेबल पे। अभी मैं जाके आप नहीं गए? सालिया और इब्राहिम चले गए, मुस्तफ़ा, इब्राहिम और सालिया। हाँ जी, यहाँ पे मज़ा आ रहा है, पंखे वंखे लगा के। वाह 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 जी। खाना आ चुका है और साथ मज़ेदार सा अचार है। और चम्मच देना, चम्मच दो। इसको ऐसे साफ़ करो इसके अंदर और हम निकालते हैं नींबू। ये रहा नींबू। अभी हम खाना खाकर ऊपर वाले फ्लोर पे। भाई ने बोला एक चीज़ तो मैंने तुम्हें दिखाई ही नहीं, और वो ये वाला शश है। वाह 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 वाह। अमरीक इधर आना, इन्होंने वॉशरूम का भी बड़े शशके रखे हैं। आजा आजा। क्या है ये? सही कह रहा है। येलो लगाते हैं, ब्लू क्यों लगाई? नहीं अच्छी लग रही तो वहाँ पे बैठ के पहले चेक कर कैसा जबरदस्त माहौल लगेगा। पूरी अलमारी जबरदस्ती बन चुकी है। वाह 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 वाह, ये बहुत प्यारी बनी है। अभी ये इसके अंदर ड्रॉज लगेंगे। हाँ, और अभी बाहर किचन भी दिखाऊं मैं। सदा मामू आपको बच्चे बुला रहे हैं। और यहाँ पर ये देखें, ये अभी भी कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट ही है। हाँ ये देखें, ये ऐसा ऐसा काम हो रहा है और जब तक ये काम होता रहेगा ये खिलारा डला रहेगा। ये खाना खाते बच्चे ऊपर चले गए। अब मैं भी जा रही हूँ, आ जाना। मैं तो ऊपर चली, सालिया भी ऊपर है, अहमद, इब्राहिम, उस्मान सब ऊपर है। अंधेरा हो रहा है, बल्ब ऑन नहीं किया जी। नेक्स्ट डे हो चुका है और आज इतना हसीन मौसम है, बारिश बनी हुई है। आई डोंट नो कि बारिश होती है कि नहीं होती, बट गर्मी शदीद है और गर्मी से ही अंदाज़ा होता है कि बारिश होनी है। और इसी टाइम पर अभी थोड़ी देर पहले बेल बजी और जैसे ही मैंने मतलब जाकर देखा तो मेरे जहन गुमान में भी नहीं था। और मुझे क्या रिसीव हो गया? मुझे रिसीव हो गया मैंगोज़। अमेजिंग फ्रूट्स वालों की तरफ से मुझे मैंगो रिसीव हुए हैं। इसको हम खोल कर दिखाते हैं। इनका पेज जो है ना इंस्टाग्राम का, वो मैं इनका इंस्टाग्राम का जो पेज है ना वो मैं मेंशन कर दूँगी यहाँ पर। आप लोगों को अगर प्रीमियम क्वालिटी के मैंगोज़ खाने हैं और डिफरेंट किस्म के मज़ेदार से मैंगो खाने हैं ना, तो आप यहाँ से ऑर्डर कर लें, क्योंकि मैंगो का सीज़न जाने वाला है। और जाने से पहले आप मज़ेदार मैंगो एंजॉय कर लें, क्योंकि फिर ये जाकर अगले साल ही हमें नसीब होंगे। और इतने बड़े बड़े मैंगोज़ हैं। ये थोड़ा सा ना इसमें इसको साइड पे करें, कागज़ चिपक गया। आहा, ये देखें कितने बड़े बड़े। अच्छा, ये इन्होंने वो भी लगाया हुआ है, केमिकल भी है पीछे। तो मुझमें ये केमिकल है, ये रहा, ये देखो, जिसकी वजह से ना आम जो है ना पकते हैं। और ये मैंगो मैंने कहा चलें जी इंजॉय करते हैं। आपके तो मुँह जितने। हाँ, इस साल के जो मज़ेदार से मैंगो है मैंने कहा एंजॉय कर लेते हैं, फिर अगले साल जाकर नसीब होंगे। तो आप लोग भी जल्दी जाके ऑर्डर कर लें, क्योंकि कुछ टाइम रह गया, उसके बाद मैंगो का सीज़न ख़त्म हो जाना है। और फिर मैंगो जो है ना हम इतने याद आते हैं कि हम कहते हैं बस जल्दी से मैंगो का सीज़न आ जाए। और समर को जो ज़्यादातर लोग जो है ना मुझ समेत पसंद करते हैं, उसकी वजह क्या है? मैंगो सीज़न होता है। खैर, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के बड़े बड़े मैंगोज़ हैं और इसके साइज़ देखें आप। और ये इतने मीठे खुशबूदार है कि मैंने अभी बॉक्स खोला तो खुशबू से पूरा मतलब घर महक उठा है। और मैंगो की खुशबू मज़े की बहुत लगती है। और ये बेचारा अभी फुटबॉल खेल रहे थे और गिर गए उनकी टांग पर। और कहाँ लगी है? कमर पे और उंगली पे। अरे मुझे इतनी गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है। अभी मैंगोज़ कुछ मतलब पक चुके हैं और कुछ अभी कच्चे हैं। इसको हम रख देते हैं, मतलब कच्चे तो नहीं है, ग्रीन है। जब ये येलो हो जाएंगे फिर हम खाएंगे इसे। इसके ऊपर दे दो। और ये जो है आप लोगों ने ऑर्डर करना हो तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 1.5 महीना रह गया मज़ेदार मीठे आम खाने का। और पता है क्या, मैं बाहर निकलती हूँ ना कि आम लेकर आती, तो अब काला चौंसा जो है ना वो मार्केट में आया हुआ है। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि मेरे दांतों में ना गैप है। और जब वो वाला आम मैं अगर गलती से खा लूँ तो दांतों में बाल वगैरह फंसते हैं और वो मुझे इतना बुरा लगता है। सारा दिन फिर मैं स्टिक की मारी होती हूँ, दांतों को मसला हो रहा होता है, मुझे मसला हो रहा होता है। मुझे वो आम बिल्कुल नहीं पसंद। अभी जो सीज़न है ना वो चौंसा वाइट वाला है, और वाइट चौंसा थोड़ा काफ़ी महंगे जगह से मिल रहा है। बट ये कि ये वाले आम इतने अमेजिंग है। आप लोगों ने भी अमेजिंग फूड्स वालों की तरफ से जो मुझे रिसीव हुए, तो आपने भी इनके पेज पे जाना है और मज़े के आम जो है ना इस सीज़न के एंजॉय कर लें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मुझे बाहर जाना था एक जगह काम से, तो हुआ ये कि मौसम इतना ख़राब है कि मुझे मुश्किल लग रहा है बाहर जाना, क्योंकि अगर मैं मौसम दिखाऊँ ना, ये बारिश बनी हुई इतनी अच्छी खासी। और मसला ये लग रहा है कि अगर मैं बाहर चली गई और बारिश हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बारिश में पता है आप कराची में फंस जाते हो। तो बारिश अल्लाह करे ना हो, जब तक मैं होकर आ जाऊँ उसके बाद हो जाए। खैर, अभी जो है इब्राहिम नहाने गए, मुस्का को नहलाते हैं, क्योंकि मुस्का जो है ना अभी गिर के वो फुटबॉल खेलते हुए गिर गए थे। हाँ, इधर देखो, नहा सकते हो अभी या नहीं? बारिश में नहाऊंगा। बारिश में ही नहाओगे?
आप हमारा पानी बचा रहे हो, बारिश में ही नहाओगे। अभी अभी हम लोग पहुँचे हैं अपनी लोकेशन में। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे जाना है अपनी शूट पर, तो हम लोग आए हैं फर्नीचर की शॉप पर जो कम्फर्ट फर्नीचर एंड डेकोर के नाम से है। और इनकी यहाँ पर हाइटी चल रही है। हाइटी में यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, और मेरे साथ जो हैं उस्मान और इब्राहिम है। ये देखें यहाँ पर ये चलें चलें लो उस्मान इब्राहिम। और इसके अलावा सारे इनका फर्नीचर चीज़ों का दिखाऊंगी, वो यहाँ पर है, वो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। साथ साथ यहाँ पर रिफ़िल हो रहा है और यहाँ पर दही बड़े भी हैं, पापड़ी भी। और चलें जी हम अपने टेबल पे बैठते हैं। अभी अभी गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है और उस्मान तो वहाँ पे इब्राहिम इंजॉय करे अपना, और मैं यहाँ पर अभी मैंने अपने दही बड़े निकाल लिए हैं, इसको खाते हैं और साथ साथ हम आपको एक्सप्लोर कराते हैं इनकी शॉप को। चलें जी हाइटी हम लोगों ने कर ली है। यहाँ पर अगर मैं आपको इनका फर्नीचर और चीज़ें दिखाऊँ, इतनी प्यारी प्यारी है ना कि मैं देख के बड़ा खुश हुई। मैंने कहा चले हमारे एरिया में ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। ये डिफेंस मॉल पर फर्स्ट फ्लोर की साइड पर है ये सारी शॉप। यहाँ पर अभी अभी आज इसकी ओपनिंग थी और ये माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत प्यारी हैं। यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ ना, फ्रेम, सीनरियाँ और उसके बाद लैंप्स वगैरह इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर। इब्राहिम ये कितना क्यूट लग रहा है, ये देखें, ये रियल लग रहा है ना? नहीं पता नहीं, खैर आई डोंट नो। और यहाँ पर भी अगर मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊँ ना, इनकी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आई हूँ ना, मैंने कहा डिटेल में आप लोगों को दिखा दूँ कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें डिकोर के लिए घर में। अगर आपको कहते हैं ना सोफ़ा फर्नीचर किसी भी किस्म की चाहिए, वो देखो इब्राहिम भी साथ साथ चेक कर रहे हैं और उस्मान को भी अपने घर के हिसाब से। मानी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी लगी? बहुत सी चीज़ें, दिल जा रहा है सारी चीज़ें ऐड टू कार्ट कर लो, जब सैलरी आएगी फिर लेने आ जाएंगे। हाँ ये देखो इस तरह की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें डिटेल में। ये वाला मिरर देखे कितना क्यूट लग रहा है। उसके अलावा ये वाला, अच्छा जो नीचे शेल्फ सी बनकर आजकल बड़ा प्यारा जो चल रहा है ना, ये वाला देखें कितना क्यूट है। और यहाँ पर डिस्काउंट भी चल रहा है। और ये देखें डिटेल इसकी सारी। यहाँ पर भी जिस तरह आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोफ़े और डिज़ाइन में रखे हुए, ये सब बहुत लेटेस्ट और न्यू कलेक्शन के जो डिज़ाइन है वो सभी प्यारे हैं। मुझे ये वाला बहुत प्यारा लगा है। और फ्रेम्स, डिफरेंट डिफरेंट लैम्प्स, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी। अगर मैं लैम्प्स की दिखाऊँ ना, ये देखें। और ये वाली चेयर्स देखें कितनी यूनिक और ज़बरदस्ती है। ये देखें ये कितना प्यारा लग रहा है, शाही किला, ये देखें। और यहाँ पर ये वाला भी है। अच्छा अभी हम लोग सारे यहाँ पर बैठे हुए देख रहे थे सारी चीज़ें। सामान फटाफट से अम्मी अब्बू को ले आए और भाई को। यहाँ पर इन्होंने कुछ समझ में आया, ये अभी देख रहे हैं। ये वाले जिस पे बैठे हुए, हाँ 7 सीटर। अम्मी को वो वाले अच्छे लगे, अब्बू को ये, मुझे भी यही अच्छे लगे और सदा भाई को भी हैं, सारे अच्छे हैं वहाँ पर। हाँ भाभी को भी ले आओ जाओ अगर आ सकती हैं तो। ये वाले सोफ़े भाभी को पसंद आ चुके हैं। सुबह सुबह सोकर उठे हैं, बिलाल हमें ले आए हैं नाश्ता कराने। अभी मेरी आंखें सूजी हुई है, मुँह सूजा हुआ है और दिल बिल्कुल भी नहीं था नाश्ता करने पर। यहाँ पर ये नाश्ता आ चुका है हलवा पूरी का, ये देखें ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी सबसे पहले हम मीठे से बाइट लेंगे। चलें जी अभी मज़ेदार सी लस्सी आ गई, बच्चों ने कहा लस्सी पीने का। गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है, अब चाय पीते फिर घर चलते। और यहाँ पर बारिश हो रही है, देखें हल्की हल्की बारिश हो रही है ना। नगान का गान वाला है। हाँ चाय आ गई, ये देखें।